Suvegya Sharma, our guest of the day, ladies and gentlemen, is a phenomenal artist. एक आर्टिस्ट जिन्होंने अपने आर्ट वर्क से कुछ बहुत ही खास लोगों को बेहद ही खूबसूरती से जीवंत किया है. The list includes our Honorable Prime Minister Narendra Modi, Honorable President Shri Ramnath Kovind sir, Vice President Shri Venkaiah Naidu, the Ambani family, Mr. Ellen Mittal, Sachin Tendulkar, Priyanka Chopra, Kanna Ranaut. The list goes on and on. ऐसी ही कुछ है उनको मिले अवार्ड्स की लिस्ट भी. To name a few, Rajasthan Gaurav Award, Pride of Rajasthan Award, and most recently he has received Bharat Gaurav Award held in the British Parliament in July 2019. So, Mr. Suvegya Sharma, we welcome you to this forum, Hamara Rajasthan, Saksham Rajasthan. I'm so glad. Thank you for a beautiful introduction. I'm really happy to be associated. Thank you so much. आपकी आर्ट एक बहुत ही यूनिक आर्ट है. मतलब जितना हमने उसको समझा है, it happens to be a blend of various art forms. कहीं तंजोर की झलक है, तो कहीं पिछवाई की, तो कहीं मिनिएचर आर्ट की. तो आप ही के मुंह से जानना चाहेंगे कि आपकी यूनिक आर्ट वर्क क्या है एक्चुअली. Basically, it's a very good question to begin with because लोगों ने राजस्थान में होते हुए इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था काम को लेके. और हमारा एक सालों से एक we are a lineage, we are 3 generations into art. So जो मिनिएचर पेंटिंग जो ये बहुत पेरिशिंग आर्ट है. तो जब मैं इस काम में आया था, जब मैंने इस काम को आई स्टडीड इट वेल, अगर कुछ नया क्रिएट करना था तो तंजोर वो समथिंग जो पैन इंडिया बहुत अच्छे साउथ में बहुत बड़ा आर्ट है ये. फिर पिछवाई हमारे राजस्थान का बहुत अच्छा आर्ट है. तो आई ट्राई टू ब्लेंड ऑल द थ्री एंड आई ट्राई टू मेक इट मोर एस्थेटिक इन माई ओन स्टाइल ऑफ वर्क. बट एट द सेम टाइम जो टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ आज ही मिनिएचर ही है. तो आई स्टिल कॉल देम मिनिएचर आर्टवर्क्स. तंजोर को हम लोग रिफाइंड तंजोर इसलिए बोलते हैं, जो एक मेरा एक स्टाइल ऑफ वर्क है जिस वजह से मुझे जाना जाता है इस काम के लिए. तो रिफाइंड तंजोर करने का यही मतलब था कि काम मिनिएचर ही रहेगा. एट द सेम टाइम तंजोर को भी आप उतना इंट्रिकेट करो कि इट ब्लेंड्स विद द मिनिएचर स्टाइल ऑफ वर्क. क्योंकि आपको इनोवेट करना था, आपको आने वाले पास्ट में सर्वाइवल के लिए एज एन आर्टिस्ट आपको जब ग्रो करना था, तो यू हैव विद योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स यू हैड टू इनोवेट. So that is the way these technologies came out. Not technology, I would say, my own style of work came out. और फिर ये एक अपने आप एक ट्रेडिशन बन गया, एक आर्ट स्टाइल बन गया. So it is more fusion kind of work what I do over these years. तो सुवेग्या, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि एक आर्ट जो है वो एज अ हॉबी स्टार्ट होती है. मतलब बचपन में अगर हमें रियलाइज होता है कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो हमें लगता है कि वो इट्स मोर ऑफ अ हॉबी. लेकिन उसको एक प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, और वो भी एक ऐसा प्रोफेशन जो इतनी ऊंचाइयों पर इतने कम समय पे पहुंच गया हो, ये कब और कैसे हुआ? आपको कैसे लगा कि आप इसको, इस हॉबी को एक्चुअली प्रोफेशन में, और वो भी इतने शानदार प्रोफेशन में तब्दील कर सकते हैं? मैम कहते ना, इट इज नथिंग इज प्लान्ड लाइक दैट. एंड बट आई जस्ट न्यू दिस. मतलब ऑल माय चाइल्डहुड, आई एम 37 नाउ, ड्यूरिंग द एंटायर स्पैन ऑल आई लर्नड वाज दिस आर्ट. So there was no ambition as such, but the idea was to create good art. I've been lucky enough to be associated with the right people over these years, giving them very good work to my best capabilities. Prime Minister called me, उनने बुलाया, उनने इतना मेरे को वहाँ नवाजा, मेरे से मिलके इतना डिस्कस करा काम को लेके, आर्ट को बढ़ाने के तरीके पूछे. तो ये सब चीज़ें was never a planned thing. But all I say is just keep doing good work and things actually automatically follow you. Just put in your best in everything what you do. Best self in everything what you do. That's a great thought to believe upon, actually. तो सुवेग्या, आपकी जो आर्ट है, आपकी जो पेंटिंग है, वो हम देखते हैं बहुत ही बारीक है. मिनिएचर पेंटिंग which needs a lot of patience. बहुत ही संयम से करने वाला काम है ये. ऐसे में आपको खुद को मोटिवेट रखना कैसे पॉसिबल होता है? मतलब do you need anything special to keep yourself motivated to work so patiently? Ma'am, I believe it is purely about the passion what you actually do anything. So it's all sense of happiness what you actually do it for. And my only idea is कि मैं जो भी करता है, I simply enjoyed every bit of what I did. अगर मैं एक पेंटिंग भी लेके बैठता हूँ तो जरूरी नहीं है मैं एक काम लेके बैठूं. जब मेरा जो मूड होगा मैं तब वो लेके बैठता हूँ जो जिसमें मेरे को करने में मजा आता है. तो that is the best way you can actually enjoy your work, your profession like that. और दूसरा कोई तरीका है नहीं. आप स्ट्रेस लेके you can't enjoy your work. So if you want to be successful, like I again always say in every interview what I do, that you should enjoy what you do, and automatically your success will follow you. So that is the way I've been working, and I'm very happy with the theory. जी, जैसे कि
रांचो ने भी कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस तो अपने आप आएगी। एंड आई फील यू आर अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस थॉट। या एब्सोल्युटली, दैट्स राइट। हाँ जी। तो विज्ञा, अब आपसे जानना चाहेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में, कि आप इस प्रोग्राम से कैसे एसोसिएट हुए? Ma'am, Make in India, I was very enthusiastic about the initiative when it came to me. I was in Bombay then. So बॉम्बे में जब ये इसका जो फर्स्ट सीजन था, तो उस टाइम पे लोग चाहते थे कि हम लोग इंडियन आर्ट को बहुत प्रमोट करें, इंडियन आर्ट को बढ़ावा दें. Then I associated with some art galleries in Bombay. They were very keen on taking the Make in India initiative. So फिर वहाँ से हम लोगों ने कुछ shows करे, कुछ लोगों से मिलके we called people. I did a lot of art lectures in Bombay. National Art Society में there were all these art students, art kids from across the country who came for it. So it was that was the second season actually. But वहाँ से it was a big motivation किसी Indian artist को Indian art को इतना promote करना. और it was again a government initiative, so it was very for me it was something new to be a part of. But as things grew, and definitely it has changed the way people look at Indian artworks also. So yes, that is the way I got associated. But yes, the government initiative was there. So I was they were interested in having me as a panelist on board, and it did work for me. Definitely, definitely. So we're looking at your beautiful artworks, and I feel जिस तरीके से आप इंडिया की core arts को promote कर रहे हैं, of course you deserve to be as a panelist there. तो अब क्वेश्चन आपको, कि आप लोगों को इंस्पायर कैसे करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आर्ट को सीरियसली लें? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में देखा गया कि इंडियन आर्ट्स आर लाइक काइंड ऑफ वैनिशिंग, एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन. सो ओवरऑल मतलब ये पेरिशिंग आर्ट जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है मेरे लिए. इसको रिवाइव करना, इसको वापस अपने लेवल पे लाना. अभी भी ऐसा नहीं है कि आज भी इट इज कम्प्लीटली इन द मार्केट लाइक कंटेम्प्रेरी, बट स्टिल एक पहल जरूर शुरू हो गई है कि आज मैं उस टाइम पे आया था इस मार्केट में, जब मैं काम करना शुरू किया था, जब इस काम को मैंने समझा बारीकी से कि हाउ कैन आई वर्क ऑन दिस एंड टेक इट अहेड टू द मासेस अगेन. So that's when this thing just came alive and this idea erupted. So वहाँ से आके the scenario completely changed. पर आज भी मैं जब प्रधानमंत्री से मिला था, तो तब भी यही चीज़ निकल के सामने आई कि शर्मा जी, कलाकार साहब क्या कर सकते हैं इस काम को वापस टू लाइफ लाने में. क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो आर्ट ये कर रहे थे, वो कोई दीवार पोत रहा है, कोई छोटे मोटे वॉल आर्ट फ्रेस्को के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, कोई चाय की थड़ी खोल के बैठ गया. मतलब इतने बड़े बड़े, इतने मैच्योर्ड आर्टिस्ट जिनके हाथ इतने अच्छे थे, बट वो एक्सपोजर था ही नहीं. सो दैट्स व्हेन आई एक्चुअली वर्क टुवर्ड दिस. एंड अभी भी यही मोटो रहता है कि ज़्यादातर में आर्ट शोज, आर्ट ऑक्शन से, कोई बड़ा आर्ट ऑक्शन हो तो बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड जितना इंडियन आर्ट को प्रमोट कर सकें, जितना और बढ़ावा दे सकें. बट अभी भी वो नहीं हो पाया. बट हाँ, ये ज़रूर है कि एक सेंस ऑफ रिवाइवल क्रिएट हो गया है, और अब इसको आर्ट को सीरियसली लिया जाता है, और पीपल आर मोर अवेयर ऑफ इट. एंड डेफिनेटली मुझे ये कहीं ना कहीं बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी नज़र आता है. मेरे को देखे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं आर्ट काउंसिल करता हूँ कि इंडियन आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एंड पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली. कहते हैं ना, जो यूथ जो चैलेंज था यूथ को अपने आप में एम्पावर करने का, कि सिर्फ बिकॉज कंटेम्प्रेरी, आज मुझसे पूछा जाए तो मैं कंटेम्प्रेरी मैं भी करता हूँ, बट आई डू मीनिंगफुल कंटेम्प्रेरी, समथिंग विच हैज अ मीनिंग. सो आई बिलीव इन डूइंग आर्टवर्क्स विच एक्चुअली रिलेट टू पीपल्स माइंडसेट. एंड जो हमारा काम आप देखेंगे तो आपने इसको, आप व्हेन यू सी इट लाइव, यू विल सी एक्सट्रीम हाइपर रियल डिटेल टू एवरी लिटिल आई और अ हैंड और द एनाटॉमी और द बैकग्राउंड. इट इज अ वेरी पेशेंट जॉब, एंड आई बिलीव शुड बी गिवन ऑल द रिस्पेक्ट ओवर दीज इयर्स. और हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूर आप भी समझते हैं इस बात को कि इतने सालों में कंटेम्पराइज हो गया सब कुछ. जो हमारे घर हैं वो बहुत कंटेम्प्रेरी हो गए हैं, तो ये चीज़ें कहीं फिट इन नहीं करती हैं इन द मॉडर्न डे हाउसेस. तो वहाँ के रिवाइवल काम आता है कि हम ऐसा क्या करें कि इट ब्लेंड्स इन द मॉडर्न डे हाउसेस ऑल्सो. So that's when I came into place. So the initial 10 years was a big challenge to create that seriousness about the art. Plus, like I said, associations with the right people, they having my art, they promoting me well, they are very proud of having Indian art in their houses. So that's when I came into place, and it worked good for me. And same that I want for another artist to take it as a profession also. Yeah. तो क्या ऐसे में कभी आपको ऐसा लगा सुबह कि इतनी लंबी जर्नी में आप थी, जहाँ से आप शुरू हुए थे, people have developed actually a liking for the Indian arts
क्योंकि क्या एब्सोल्युटली। ऐसा था कि पहले नहीं था और धीरे धीरे आपको लगा कि लोगों में ये लाइकिंग डेवलप हो रही है कि दे हाँ शुड जी, हैव हाँ हाँ, एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द इंडियन आर्ट? ट्रू दैट मैम। मैम आई गेस जी 30 इयर्स डाउन द लाइन अगर आप जाएंगे 90s में, तो उस टाइम कंटेम्प्रेरी आर्ट का कोई नामो निशान नहीं था इंडिया में। इंडिया वाज ऑल अबाउट मिनिएचर्स, फोक आर्ट। पीपल वर लिविंग ऑन इट, पीपल वर सर्वाइविंग ऑन इट, इट वाज पीपल्स फुल टाइम बिजनेस देन। बट जैसे जैसे हम लोग वी वेंट टू द मे बी ट्रांजिशन टू द इंग्लिश फॉर्म ऑफ थिंग्स, so this went perishing to that level that it was completely forgotten. So not even 10% of the country knows that there is something in miniature painting in the country. But yes, it is appreciated in the UK really well. People in the UK, they still appreciate it. And why do we give people the leverage that we are even not taking our own art form seriously and taking those above our art form and giving it to the public? So मतलब आज मास्टर्स हैं तो मास्टर्स में भी इतनी मेहनत नहीं होती जितनी आज एक इंडियन आर्ट फॉर्म में मेहनत होती है। बट यस, पीपल हैव बिल्कुल। टेकन इट वेरी सीरियसली नाउ, पीपल आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मैं बहुत बच्चों को मैं काउंसिल करता हूँ, मैं इंटर्न्स हायर करता हूँ हर साल, इनको ट्रेन करता हूँ। आई एम होल्डिंग आर्ट वर्कशॉप्स अक्रॉस द कंट्री। स्किल के अंदर आज मेरा ये है कि आज कोई भी मिनिएचर पेंटिंग, आज मान लो आज वॉल आर्ट फ्रेस्को का काम है, तो आई एम रिक्रूटिंग 40 किड्स एवरी ईयर फॉर द गवर्नमेंट। तो आज कोई भी वॉल आर्ट का काम आया, अपने इंडिया में इतने म्यूजियम्स हैं जिनका रेस्टोरेशन होना बाकी है, जो हो रहा है, वहाँ इन बच्चों को रिक्रूट करना, ऑल द वुमेन, अंडर प्रिविलेज वुमेन who could not do anything, giving them a what do you call that they can earn their living. So that's what my target was, and it is being accomplished to some level now with the support of the state government and the central government as well. आई थिंक दैट्स कमेंडेबल सुविज्ञ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान अगर बहुत अच्छा, एक आप एक आर्टिस्ट हैं, आप बहुत हम्म। अच्छे हैं अपनी आर्ट अपनी कला में, हाँ लेकिन जी, जब तक आप हाँ उस कला को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, सिर्फ हाँ जी, आप ही की कला नहीं, कला बनाने की, हाँ जी, कला किस तरह से बनती है उसे भी लोगों एब्सोल्युटली, तक पहुंचाना बहुत हाँ ज्यादा जी, जरूरी होता है। दैट्स ट्रू, दैट्स मुझे लगता है एब्सोल्युटली कि ट्रू। ये एक ट्रू आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो अपनी कला को आगे लेकर जाए, मैम इट इज और हमें गिविंग बहुत बैक टू द अच्छा लगा ये सोसाइटी आई बिलीव। सुनकर। हाँ जी, इट इज गिविंग बिल्कुल बैक टू द बिल्कुल। सोसाइटी, क्योंकि आपने इतने सालों में बिकॉज ऑफ पीपल्स लव एंड पीपल्स अफेक्शन एंड पीपल्स इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग our art seriously across the country, across the globe. So it is my time to give it back to the society, I believe, and I am trying my best that I can to some extent. जी। हाँ तो जी, देखिए, ये एक जनरल माइंडसेट देखा गया है सोसाइटी में हाँ कि जी, वो बच्चे, हाँ हाँ, वो युवा मैं कहूंगी, जो किसी भी आर्ट फॉर्म में, मतलब हाँ भले जी, ही हाँ हाँ, वो पेंटिंग हो या हाँ म्यूजिक जी, हो, हाँ हाँ, इस तरह की हाँ हाँ, आर्ट में जब वो जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स उनको बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करते हैं। हाँ, हाँ वक्त जी, बदल रहा है, हाँ पेरेंट्स हाँ, के माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट बदल रहा है, अब हाँ बच्चे जी, कर हाँ हाँ, रहे हैं, बट स्टिल थिंग्स हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आई थिंक यू वुड true एग्री टू that, दिस। absolutely, I totally agree with what you say. तो ऐसे में वो जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, दोज हु कैन हाँ डू जी, रियली रियली वेल, हाँ उनको जी, आप क्या टिप हाँ हाँ। देना चाहेंगे? मैम अब तो मैं सोचता हूँ कि एनी आर्टिस्ट जो एक अच्छे कैलिबर का आर्टिस्ट जिसका हाथ अच्छा है, हर आर्टिस्ट को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट अगर जेन्युइनली समबडी हैज द कैलिबर, तो अब तो मीडियम्स इतने इजी हो गए हैं। आज के 20 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, सीरियसनेस पे शुरू किया था कि मुझे ये करना है, आई हैव टू मेक अ मार्क और आई हैव टू सर्वाइव अ लिविंग, इसके ऊपर मेरे को पूरा जिंदगी, मेरा बिजनेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट, आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो तब तो इतने मीडियम्स ही नहीं थे। आज की डेट में तो जी आपका सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, ऑनलाइन गैलरीज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, लाइव गैलरीज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, ग्रुप शोज हो गया है। तो अगर any kid who wants to take it seriously, firstly their parents should support it. If somebody wants to make a career in art, at the same time we second that कि इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी लोग सब ये प्रमोट कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कौन कितना सीरियसली इसको ले रहा है। बट कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे कह लीजिए आप, या लाइव गैलरीज कह लीजिए, वर्चुअल गैलरीज जो होती हैं, तो वहां पे सब कुछ वर्चुअल हो गया है। इस लॉकडाउन के बाद तो अब कुछ लाइव गैलरी, लाइव ऑक्शन तो रहा ही नहीं है, एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन। So all you have to do is just have associations with the right galleries, have a word, post your works. If they are good, they'll be liked, they'll be sold. Mode of promotion change हो गए हैं Instagram पे। अगर आप किसी गैलरी को एसोसिएट के करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट व्हाट यू वांट, क्योंकि इट जी। इज नॉट अ बिग थिंग। ऑल दैट पैशन, लाइक आई ऑलवेज से, डेडिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो वो है तो इट विल टेक यू प्लेसेस। तो बल्कि अब तो ये कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटीज और अवसर कहीं ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि चीजें बहुत हाँ कुछ जी वर्चुअल मैम, हो गई हैं। एंडलेस तो अपॉर्चुनिटीज हैं। आर्टिस्ट के लिए, हाँ जी, जी,
they हाँ need जी, to come forward, and I think absolutely, people should understand the importance हाँ जी, of the art हाँ जी, also. absolutely. जी, And ma'am, it is about doing good work also. कि if I do something for you, if I commission a work for you, if it is very good, then automatically there's a very strong recommendation. The word of mouth really spreads very big in art. So any artist, when you see a history, so that word of mouth has actually made the artist, not just the artwork. So all I that believe is sounds very wholeheartedly good, done works. Suvegya. Yeah, wholeheartedly done works definitely make a difference. कि आज मेरा तो I've been very serious about it. If I do a commissioned work for somebody, so I make sure that everything is very well elaborated in such a manner that one cannot take out one aesthetic, aesthetic में कोई कमी नहीं निकाल पाए, कोई खामी नहीं निकाल पाए उस part में. So that is the way I take it. That is the reason I believe that I have been taken seriously as an artist. You should be really जी, happy doing the artwork, like I said. If you'll be happy, then other person automatically will be happy out of it. I have जी, my own thought processes to it. And कहते हैं ना, एक हर चीज को बदलने के लिए एक सोच होती है. तो मेरी सोच एक्चुअल में ऐसी ही रही है, और आई बिलीव आगे भी ऐसी रहे कि just put your heart in anything what you do. May it be anything, any profession, may it be a actor or a singing or a dancing, may it be a painting. तो वो तो वैसे भी इम्प्लाई करता ही है. That implies to any business art form, any business for that sake. तो अब जी. वो कहीं भी करोगे वो चीज इम्प्लाई होती ही होती है. हाउ सीरियसली यू टेक इट, दैट एक्चुअली मैटर्स. तो बहुत सारे आपने पेंटिंग्स बनाए हैं, बहुत सारे हाँ जी, सेलिब्रिटीज को आपने हाँ हाँ, जीवन किया है पोर्ट्रेट्स के थ्रू. हाँ जी, विच हाँ इज जी. द मोस्ट फेवरेट? आपको मैम, किसको करने में सबसे ज्यादा मजा आया? हर पोर्ट्रेट को करने में मजा आता है. इट इज बेसिकली, अब तो इट इज प्योरली बिकम a business platform for me. So I actually survive on making people artworks or paintings for them. But yes, something which gave me a lot of acknowledgement across the country, across the globe, was definitely the Prime Minister. Because it was a commissioned order by the PMO. बना के हमने भेज दिया. भेजने के बाद में फिर मेरे पास एक फोन आया कि पीएम साहब मिलना चाहते हैं आपसे. तो दैट वाज द बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट कि आपने आर्ट किया किसी के लिए, और इतने फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड दे कॉल्ड यू फॉर इट, was definitely a benchmark in my life, because it was not on my books that I would ever meet the prime minister for an artwork. So we met, but he had different prospect in mind to meet, because he wanted to discuss the further strategy of art to the country. कि हम इसको दुनिया में कैसे how can we take it to the foreign market. So he was very concerned about it. But the love and respect what he gave me was amazing. 15 minutes sitting with him on a table and discussing all this was definitely a great learning for me. And that is something which डेफिनेटली gave me दैट all इज, the exposure, I believe. हाँ जी, of course you must have had a sense of हाँ जी, pride, of course. But हाँ not जी, only that, of course, because he loved your, he हाँ जी. appreciated your art so much that he wanted you to go ahead with how the artwork can be promoted. That's really Absolutely. commendable. हाँ जी. And he chose me as a person to be a part of it, was definitely, मतलब, to be a moment for me to be very proud of. कि एटलीस्ट इतनी बड़ी कंट्री में कि आज इनने मुझे इतना चुना, इतना मेरे में कोई कैलिबर देखा कि हम इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इंडियन आर्ट को रिवाइव कैसे कर सकते हैं. सुविज्ञ, आपका फॉरेन मार्केट कैसा है, हम इस आर्ट को फॉरेन कैसे ले जा सकते हैं. जो ट्रीटीज होती हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम इंडियन आर्टिस्ट बहुत सारे बाहर भेजना चाहते हैं. एंड आई वांट यू टू हेड द डिपार्टमेंट. सो इट वाज अ लॉन्ग पर्सपेक्टिव थॉट व्हाट ही हैड इन माइंड, एंड वी आर वेरी हार्डली वर्किंग ऑन इट, वेरी वेरी वर्किंग हार्ड ऑन इट. Definitely all the हाँ wishes जी. to you, Suvegya. And थैंक हम यू ये मैम. कहेंगे कि हम सारे राजस्थानी, we are really really proud of you हाँ कि जी. आप एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आई एम सो राजस्थान ग्लैड की मैम, आर्ट थैंक यू को मैम. कहाँ कहाँ तक पहुंचाया है. हाँ और जी, अब जाते जाते हाँ जी, आपसे चाहेंगे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव, हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान से हाँ जुड़कर हाँ आपको कैसा लग रहा है, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं. मैम. इट्स ऑब्वियसली अ प्रिविलेज अगेन टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज दिया बाईसा को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. आज से 10-15 साल पहले से, मतलब, आई हैव नोन हर. एंड what can be better that there was a time when I was just another artist down the line, and today I am association with it. I am being a part of it, and counseling all the new age artists and kids to be sitting over here. What else do you need in life? So it's a great initiative to be, and I'm surely privileged and honored to be a part of it. So thank you for having me on board for this. And thank you so much, Surya, for all your हाँ जी, precious time and all हाँ those जी, little things that we have come to know from हाँ जी, you. So I'm हाँ हाँ, sure कि जो हमारे वो followers हैं जो कि पेंटिंग की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में जाना हाँ चाहते जी, हैं, it must हाँ हाँ. have been a great learning experience for them. I hope so, ma'am. Thank you I so hope so. much, Surya, for your Thank you so time. much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank Yeah. you.